मेडिटेशन में हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। कईयों को कलर्स दिखते हैं, कोई पर्टिकुलर कलर्स दिखते हैं, कईयों को एनिमल्स दिखते हैं, कईयों को कुछ नहीं दिखता है, कईयों को ऐसे लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं, कईयों को ऐसा लगता है हमारा शरीर सुन्न हो गया है, कईयों को लगता है हमारी बॉडी टेढ़ी हो गई है। इसमें जनरली हम मेडिटेशन के 7 अनुभव बोलते हैं। कई लोग, कई ग्रुप इन्हें 11 अनुभव भी कहते हैं। अलग अलग हमको सीन भी दिखते हैं। कई बार जो सीन्स हमें दिखते हैं वो जनरली हमारी, या तो इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल्स बोलते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल जनरली हम मेडिटेशन में करते हैं या फिर जब हम गहरी निद्रा अवस्था में रहते हैं, उसे हम एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? ऐसी जगह जहां जिससे हमारा कनेक्शन है, हम वहां पे घूमने चले जाते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर उस जगह पे जाके विचरण करके आता है। ये हमारी पास्ट लाइफ हो सकती है, पास्ट लाइफ की कोई जगह हो सकती है, या कोई हमारा फ्यूचर की जगह हो सकती है। इसीलिए कई बार आप कई जगह जाते हैं तो देखना, अरे ये सीन तो मेरे साथ होया हुआ है। ये सेम सीट में, इसको हम डेजा वू बोलते हैं, बिल्कुल इस जगह पे तो ऐसा लग रहा है मैं पहले कभी आई भी हूँ। तो ये हमारी कोई, इसमें क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ। ये पास्ट लाइफ नहीं है, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी की यात्रा है। अब आपको एनिमल्स दिखे, एनिमल्स दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं। और एक चीज बता दूं, कभी भी ध्यान में या सपने में कोई भी इंसान का चेहरा हमें दिखता है तो वो हमेशा उससे कोई ना कोई हमारा कनेक्शन होता है। क्योंकि जो चेहरे को हमारे ब्रेन ने कभी नहीं देखा है, मेडिटेशन में या फिर ध्यान में उसे हम देख नहीं सकते। ब्रेन उस नए चेहरे को कभी हमारे लिए नहीं बनाता है। अगर कोई भी फेस को हम देखते हैं, इसका मतलब ही है उससे हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है और कहीं ना कहीं हम उससे जरूर मिले। वुल्फ और लायन दिखना, लॉयल। हाँ। कई बार आपको और भी कुछ एनिमल्स दिखेंगे। तो ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं होता है मेडिटेशन में इन एनिमल्स का दिखना। कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है। जनरली लोगों का जरूर इंडिकेशन होता है, जगह भी, अगर आपकी बॉडी सूक्ष्म ट्रैवल करके आई है तब। कई बार जो कलर्स हमको मेडिटेशन में दिखते हैं, उससे लोगों को लगता है कि ये हमारे चक्रास के कलर्स हैं। कोई चक्र आपका खराब है तो वो भी आपको ज्यादा दिखेगा, कोई चक्र आपका बैलेंस्ड है वो भी आपको दिखेगा। लेकिन हमेशा मैं यही कहती हूँ, मेडिटेशन में जो भी हमें दिख रहा है उसको बिल्कुल नेचुरल होके स्वाभाविक रूप में बस ग्रहण करें। उसके अनुभव को एक्सपीरियंस करें और ज्यादा उसको डीप में सोच, क्योंकि अगर आप उसको बहुत डीप में सोचने चलेगा ना, आप मेडिटेशन के अनुभव को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, आपका जो भी क्वेश्चन है, सपोज करिए आपको वुल्फ और ये दिखा, आपको हाँ। ये बहुत परेशान कर रहा है, क्यों दिखा, क्यों दिखा, क्यों दिखा, मेरे कितने भी समझाने के बाद, तो अपने मेडिटेशन में वो सवाल को लेकर बैठिए। उसका जवाब भी आपको अपने मेडिटेशन में अपने आप ही मिल जाएगा। ओके जी। रेणुका जी, मेक मी द होस्ट ना। हम 9:05 तक वेट करेंगे, 9:05 पे हम शुरू कर लेंगे। आज हम अपना बहुत हमारे, स्पेसिफिक है, 9 to 9:45 तक खत्म ही करना है हमको। 9:35 ही है, तो हम्म, हमको उतने देर में खत्म ही करना है। और मुझे लगता है सब लोग ना सुन रहे हैं। इट्स जस्ट दैट मैंने देखा कितने लोगों ने व्यूज देखे हैं, तो ग्रुप में सबने देखे हैं, बट यही है कि किसी का भी ट्रैवल चल रहा है, कुछ चल रहा है ऐसा। 9:45 एंड करना है ना। हाँ। हम आज करेंगे नाड़ी शोधन मेडिटेशन। क्योंकि नाड़ी शोधन, जब तक हमारी नाड़ियों का शोधन नहीं होगा, यानी हमारे जितने भी चक्रास है, चक्रास में गंदगी भरी हुई है, नाड़ियों में ब्लॉकेजेस है, जब तक हम इनको क्लीन नहीं करेंगे, आप मेडिटेशन का या किसी भी चीज का सार समझ ही नहीं पाएंगे, उसके एक्सपीरियंस को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं हम इतने दिन मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसका रीजन है नाड़ियों का शोधन नहीं है, चक्रों का बैलेंस नहीं है। चक्र भी आपके तब तक बैलेंस नहीं होंगे अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं है। नाड़ी शोधन करने के कई तरीके, सबसे पहले है प्राणायाम।
प्राणायाम को एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना होता है। अगर हम उस प्राणायाम को रेगुलर करते हैं हमारा नाड़ी शोधन होता है। नेक्स्ट इज नाड़ी शोधन। आज क्रिया जो नाड़ी शोधन की हम कराएंगे, अगर आप उसे भी करते हो आपका नाड़ी शोधन होता है। आज के नाड़ी शोधन की रिकॉर्डिंग सुनकर कल आप फिर से करिएगा आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के पहले ये नाड़ी शोधन की प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी। 24 आवर्स से ज्यादा का गैप आप रख सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स के पहले आपको ये नाड़ी शोधन नहीं करना है। सभी रेडी है एक बहुत ही अच्छे अनुभव के लिए? हौले से अपनी आंखों को बंद कर ले, बिल्कुल हौले से। आज की जो हम प्रक्रिया करेंगे बहुत ही गहरी प्रक्रिया है, एक तरह की साइकिक सर्जरी है। तो सभी बहुत ध्यान से करिएगा और बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, और जो जो मैं गाइडेंस दूं पूरा उसी पे चलिएगा। हौले से अपनी सांस आंखों को बंद कर ले, सारा ध्यान आपकी सांसों पर। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। ये सांस ही आपकी गुरु है, ये सांस ही आपको बाहरी दुनिया का समाचार देती है, ये सांस ही आपका शरीर कैसा है दुनिया को बताती है। ये सांस आपके होने का प्रमाण है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। बी कंफर्टेबल विथ योर ब्रेथ। विजुअलाइज योरसेल्फ सिटिंग इन अ पार्क। एक बहुत ही सुंदर पार्क में अपने आप को बैठा हुआ महसूस करें। एक पार्क में बिल्कुल सफेद कपड़े पहनकर आप बैठे हैं, बिल्कुल ही स्वच्छ और सफेद कपड़े पहनकर आप बैठे हुए हैं। अपने आप को विजुअलाइज करें कि एक पार्क के पास आप बैठे हैं, नीचे मिट्टी है, गीली मिट्टी। उस मिट्टी पे आप आराम से बैठे हैं, उस मिट्टी में आप बहुत ही आराम से बैठे हैं। आपके राइट हैंड साइड में एक ठो फावड़ा रखा है। फावड़ा यानी कि वो यंत्र जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। आपके राइट हैंड साइड में एक फावड़ा रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में एक फर्स्ट एड बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स में सब सामान चेक कर ले है कि नहीं है। एक ब्लेड, एक कैंची, एक एंटीसेप्टिक दवाई, एक बैंडेड, एक कपड़े की पट्टी, एक कैंची, एक ब्लेड, एक एंटीसेप्टिक दवाई, कॉटन का टुकड़ा, एक बैंडेड और एक कपड़े की पट्टी। राइट हैंड साइड में फावड़ा रखा है, लेफ्ट साइड में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है। फावड़े को उठाइए, जमीन में गहरा गड्ढा करना शुरू कीजिए। मिट्टी को बाहर फेंकते जाएं। गहरा गड्ढा, 1 फीट, 2 फीट, खोदते चले जाएं। हर सांसों के साथ जोर से फावड़े को जमीन में मारे, मिट्टी निकाले और साइड में रखते जाएं। मिट्टी निकाले, साइड में रखते जाएं। टेक योर टाइम, आराम से, क्योंकि गड्ढा का गहरा होना बहुत जरूरी है। इस गड्ढे का गहरा होना बहुत जरूरी है।
गड्ढे को गहरा करते जाए। 4 फीट तक का गड्ढा हो गया है। हमको इसको 8 फीट करना है। बिल्कुल सिर्फ अपनी सांसों के साथ होके इस गड्ढे को गहरा करते जाएं। 8 फीट गहरा गड्ढा होना चाहिए। मिट्टी निकाले। पास में मिट्टी का एक पहाड़ हो गया है, होने दे। गहरी सांस लें और फिर से गड्ढा खोदना शुरू करें। थक गए हैं, कोई बात नहीं। आराम से गड्ढा खोदें। थक गए हैं तो थोड़ा सुस्ता लेंगे हम। थक गए तो थोड़ा सुस्ता लेंगे, लेकिन गड्ढा खोदना है। 8 फीट गहरा गड्ढा। अभी कुछ मिनट्स और लगेंगे इस गड्ढे को बनाने में। अब गड्ढा खुद गया है। आराम से साइड में बैठ जाएं। आराम से साइड में बैठ जाएं। आराम से साइड में बैठ जाएं। अब फर्स्ट एड बॉक्स को खोलें। अब फर्स्ट एड बॉक्स को खोलें। अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे के नीचे, लेफ्ट पैर में अंगूठे के, आपका जो फीट है वहां पे, जो अंगूठे का बैक पोर्शन है, वहां पे एक लंबा कट दे। खच्चा। एक गहरा कट दे। खून आ रहा है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। नाड़ी शोधन के लिए ये जरूरी है। नाड़ी शोधन के लिए ये बहुत जरूरी है। अब वो जो पैर का कट हुआ है, उसमें से जो नस दिख रही है, एक नाड़ी, उसे खींच ले। ये सबसे गंदी वाली नाड़ी है जो आपके बॉडी की है। पैर में से इस नस को खींचे। लंबा, लंबा, लंबा और लंबा, सारी नस को निकाल ले और उसे गड्ढे में फेंक दे। पूरे नीचे तक नसें जा रही है। नस, काली गंदी नस, जाने दे। इस नस में से जो खून जा रहा है, जितना भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी डेड इमोशंस हैं, स्टक इमोशंस है, सब इस नाड़ी से निकलकर उस गड्ढे में जा रहा है। गड्ढे में से गहरी दुर्गंध आ रही है। हवा भी बहुत हेवी हो गई है, जैसे कुछ बहुत दिनों का सड़ा हुआ निकल रहा है। गड्ढा धीरे धीरे भर रहा है। गड्ढे को भरता हुआ देखे। आपकी ये नाड़ी अभी भी गड्ढे में ही पड़ी हुई है। कुछ नहीं करना है, आप शांति से बैठे।
और आपके शरीर की समस्त गंदगी को निकलकर, सारे इमोशन, सारे ब्लॉकेजेस को निकलकर इन नाड़ियों द्वारा गड्ढे में जाता हुआ देखें। मेरी आवाज नहीं आएगी, आपको भी कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे अपने सर से मेंटली प्रेस करके एक एक पार्ट से गंदगी इस नाड़ी से निकालिए। सर पे प्रेशर दीजिए, हाथ से नहीं देना, बस मेंटल प्रेशर। दोनों कनपट्टियों पे प्रेशर, सारी गंदगी निकल रही है। दोनों चीक्स, दोनों कान पे प्रेशर, पूरे चेहरे पे प्रेशर दीजिए। ऐसे प्रेशर दीजिए कि नीचे की तरफ कुछ जा रहा है। पूरे गले पे प्रेशर। जितना प्रेशर आप देंगे उतनी तीव्रता से इन नाड़ियों से गंदगी निकलेगी। दोनों शोल्डर पे प्रेशर। आपके दोनों चेस्ट, दोनों ब्रेस्ट, प्रेशर, गंदगी निकल रही है। पूरे पेट पे दबा दबा के नीचे भेज दीजिए सारी गंदगी। नाभि पे प्रेशर। बैक की तरफ आ जाइए, अगेन पीछे की तरफ शोल्डर्स पे प्रेशर, शोल्डर के नीचे प्रेशर, पूरे पीठ पे मसल के नीचे ले आइए सारी गंदगी। अब धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर क्रिएट करें। एक एक रीढ़ की हड्डी से नीचे आते जाएं। एक एक रीढ़ की हड्डी से नीचे आते जाएं। सारे प्रेशर दीजिए, हिप से होता हुआ नाड़ी में जा रहा है। दोनों थाइज में प्रेशर, दोनों थाइज में प्रेशर। आपके जितने भी प्राइवेट पार्ट है सब पे प्रेशर दे। देखिए गड्ढा धीरे धीरे बढ़ रहा है, गंध बढ़ती जा रही है, दुर्गंध बढ़ती जा रही है। दोनों घुटनों, घुटने की जितनी भी प्रॉब्लम है, दोनों पैरों पे प्रेशर दीजिए, एड़ियों पे, दोनों पगथलियों पे। अगर नाड़ी को और खींचने की बॉडी से जरूरत पड़े तो और खींच ले। अब मेरी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ इस नाड़ी में कैसे फोर्स से गंदगी निकल रही है उसे देखें। नाड़ी में किस फोर्स से गंदगी निकल रही है सिर्फ वो देखें।
धीरे धीरे गड्ढे को भरते हुए देखिए। गड्ढा भर रहा है। प्रेशर देते जाइए पूरी बॉडी पे। सर से लेकर पैर तक, क्राउन चक्रा से लेकर अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक प्रेशर क्रिएट करें। और उस नाड़ी से गंदगी को बाहर निकलता हुआ देखिए। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, सब निकलते जा रहे हैं। जब भी इस नाड़ी में से साफ निकलने लगे, साफ खून आने लगे या खून निकलना बंद हो जाए, तभी आप रुक जाएंगे। तब प्रेशर नहीं देना है। नाड़ी में से जब भी साफ खून आना शुरू हो जाए, रुक जाना है। अब नाड़ी में से बिल्कुल साफ खून जाना शुरू हो गया है। बिल्कुल साफ खून। अब आप धीरे से कैंची उठाएं। धीरे से कैंची उठाएं फर्स्ट एड बॉक्स से। इस नाड़ी को काट दें। अंगूठे से बाहर निकली हुई इस नाड़ी को काट दें। और सारा का सारा इस नाड़ी को गड्ढे में डाल दें। अब एंटीसेप्टिक क्रीम उठाएं। कॉटन उठाएं। कॉटन पे क्रीम लगाएं। जो कट आपने लगा हुआ है वहां लगाएं। बैंडेड लगाएं। टाइट से बैंडेड लगा दीजिए, कट और खून नहीं होना चाहिए। अब उसके ऊपर एक सुंदर से कपड़े की पट्टी को बांध दें। सुंदर से कपड़े की इस पट्टी को बांध दें। अब धीरे से उठे। पैर में दर्द हो रहा है तो आराम से खड़े होंगे। धीरे से उठेंगे, फावड़ा लेंगे। फावड़े से वो मिट्टी वापस उस गड्ढे में डालना शुरू कर देंगे। हौले हौले डालिएगा, नहीं तो गंदगी उछल के वापस ऊपर आएगी। बिल्कुल हौले हौले उस 8 फीट गहरे गड्ढे को वापस भरना है। धीरे धीरे ये मिट्टी वापस गड्ढे में डालना शुरू करिए। मेरी आवाज नहीं आएगी, बस आप इस गड्ढे को भरिए।
आराम से गड्ढे को भरना, भरते रहिए, गड्ढे को भरते रहिए। गड्ढा बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए। कहीं से भी गड्ढा खाली नहीं होना चाहिए। कहीं से भी गड्ढा खाली नहीं होना चाहिए। अच्छे से इस गड्ढे को भर दे। अच्छे से इस गड्ढे को भर दे। अब फिर से बैठ जाएं। गड्ढा भरने के बाद फिर से बैठ जाएं। शरीर कितना हल्का महसूस हो रहा है, सिर्फ उसे देखें। सारे विकार आपके शरीर के निकल गए हैं। सारे विकार आपके शरीर के निकल गए हैं। आसमान से एक गोल्डन लाइट को आपके सर पे एंटर करता हुआ देखें। जो गंदगी निकली है उसको जगह अब ये यूनिवर्सल लाइट देगी। जैसे जैसे ये लाइट आपकी बॉडी में जा रही है, जैसे जैसे ये लाइट आपकी बॉडी में जा रही है, आपका ऑरा और और क्लीन हो रहा है। आपका ऑरा बहुत ही क्लीन हो रहा है। अपने ऑरा को क्लीन होता हुआ आपका ऑरा एक गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ। सा से सो रामदास सा से रामदासा सा से
अपने ऑरा को और गोल्डन ठंडा करें। आपका ऑरा पूरा गोल्डन लाइट है। बिल्कुल मौन अवस्था में इस मंत्र की वाइब्रेशन को अपनी बॉडी के हर पार्ट में महसूस करें। अपने क्राउन चक्र पे, अपने सर पे, आपका पूरा फोरहेड, सर के पीछे हो रहे वाइब्रेशन को महसूस करें। पूरा चेहरा, आपका पूरा गला, आपके दोनों शोल्डर्स, आपका पूरा राइट आर्म, राइट हाथ, राइट हथेलियां, राइट हथेलियों की सारी उंगलियां, आपका पूरा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पाम्स, लेफ्ट पाम की सारी उंगलियां, आपका पूरा चेस्ट, चेस्ट के नीचे का हिस्सा, आपके पैर, आपके पैरों का हिस्सा, पूरा लेफ्ट पैर, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट पैर की सारी उंगलियां, आपका राइट पैर, राइट घुटना, राइट पैर की सारी उंगलियां, आपकी पूरी पीठ,
हिप्स, पैरों का पीछे का हिस्सा, सब गोल्डन हो गया है इस मंत्र के प्रभाव से। धीरे धीरे आपकी नजर आपके ऑरा पर पड़ी थी है। आपका ऑरा भी और बड़ा हो गया है और स्ट्रांग हो गया है। अपने बढ़ते हुए ऑरे को देखें। दूर तक आपके शरीर से निकलकर एक गोल्डन लाइट काफी दूर तक जा रही है। ब्राइट गोल्डन लाइट। ये हमारा ऑरा है। आपके ऑरे से जो ये गोल्डन लाइट निकल रही है, ये उस गड्ढे पे भी जा रही है जहां हमने हमारी विकृत नाड़ी को डाला था। धीरे धीरे ये ऑरा की लाइट इस गड्ढे के अंदर तक जा रही है और इसके अंदर जो भी गंदगी हमारे शरीर से निकली थी उसे धरती में मिला रही है। गड्ढा फिर से खाली हो रहा है। आप गड्ढे को ऊपर से ही देख रहे हैं। गड्ढा भरा हुआ है, गड्ढे को खोलना नहीं है। दुर्गंध जो आ रही थी, जो गंध आ रही थी, वो आनी बंद हो रही है। सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस अपने ऑरा पे। धरती माँ का धन्यवाद दीजिए। आपकी नाड़ियों से निकलने वाली सभी गंदगी को अपने अंदर समाने के लिए। आपके शरीर का धन्यवाद इस प्रोसेस में आपको हेल्प करने के लिए। मेरा धन्यवाद, इस ग्रुप का धन्यवाद। कुछ सेकंड सिर्फ अपनी सांसों के साथ। कुछ सेकंड सिर्फ आप अपनी सांसों के साथ। 8 seconds. Only 8 seconds left. Only 5 seconds left. Two seconds left. ये से अपने दोनों हाथों को रब करें, हथेलियों को रब करें, अपनी आंखों पे रखें। अपनी हाथों से, हथेलियों से गोल्डन ऊर्जा अपनी आंखों से आपके शरीर में जाता हुआ महसूस करें। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें।
रेणुका दी, यू आर द होस्ट। बहुत ही अच्छा था दी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज मेस्मराइजिंग, बहुत अच्छा। किसी को कुछ शेयर करना है तो 1 मिनट, बट आई विल सजेस्ट यही एनर्जी में सोए, है ना दी? यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। पैरों में के अंगूठे में दर्द हो सकता है। जिस अंगूठे पे आपने कट लगाया था, उस अंगूठे में पेन हो सकता है, रात को भी पेन हो सकता है। तो घबराइएगा मत, इट विल हील। अगर दर्द हो तो सच में दवाई लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बाम लगा लीजिएगा, दवाई लगा लीजिएगा। जी अलका मैम। दी, जब वो रामाडासा आ रहा था तो ऑटोमेटिकली पट्टी खुल गई, ऑटोमेटिकली वो हील पूरा प्रॉपर दिख गया, और वाइट बर्ड्स भी दिख रहे थे। हील हो गया, ठीक है। इसीलिए रामाडासा चलाया ताकि वो हील हो जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी को अंगूठे में दर्द हो सकता है, नंबनेस हो सकता है, तो आप मेडिसिन लगा सकते हो, थोड़ा बाम लगा सकते हो। नो इश्यू। ये इसीलिए बोला, कट लिया है। अब ये सेम मेडिटेशन आप लोगों को कल करना है। परसों सुबह तक करिएगा। कल तो रात को आप लोग दूसरा करेंगे, परसों दिन में करिएगा। लेकिन इस बार कट दूसरे पैर के अंगूठे पे, सेम जगह पे कट नहीं। कल को ऑफ है दी, तो कल वो ये कर सकते हैं। हाँ, तो कल ऑफ है, तब कल आप लोग कर सकते हैं रात को। लेकिन दूसरे पैर के अंगूठे में कट लगाना है, सेम पैर के अंगूठे में कट नहीं लगाना है। सर्जरी जहां होती है सेम जगह हम कट नहीं करते, ठीक है। नाड़ियों से गंदगी निकलती दिखी तो दिस इज अ वे ऑफ नाड़ी शोधन थ्रू साइकिक सर्जरी। ये बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, मेडिटेशन में ध्यान भी नहीं लगेगा, कलर्स अनुभव जो होते हैं कुछ नहीं होगा। दिस इज वेरी मच नेसेसरी। दी, इतने कलर्स दिखाई दिए ना कि मतलब नाड़ी बहुत शोधन ज्यादा। नाड़ी शोधन होगा, सब दिखेगा। तो धन्यवाद सभी का। मिलते हैं कल। अच्छा, कल नहीं, अब मिलते थैंक हैं, यू। पता नहीं। अब हम मिलेंगे थर्सडे को, ठीक है? इसी तरह से करेंगे। थैंक यू सो मच दी। इसी थैंक यू को सो मच। सीखते रहना, और जो करते रहना ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के 21 डेज हमें करने ही है, ठीक है? बिल्कुल, 16 डेज। शुक्राना। शुक्राना, ठीक है। चलो, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू।